राम राम एवरीवन, सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ ग्रह नक्षत्र की दुनिया में आप सबका स्वागत करते हुए। हमारे चैनल में जो भाग्य और कुंडली, जन्म कुंडली पर भरोसा करता है और जन्म कुंडली क्या है, कैसा है, तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी निवेदन है, आप सब पूरा वीडियो को देखिए। आज एक स्पेशल टॉपिक है जो किसी ने पूछा है उसकी जन्म कुंडली पर कि मेरे होने वाली पत्नी या गर्लफ्रेंड कैसी रहेगी और वो हमारे ऊपर कभी सोचेगी और हमारे लिए कुछ चिंतित रहेगी कि नहीं, और हमारे लिए संवेदनाएं और अच्छा सोच रहेगी कि नहीं। तो उससे आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक निवेदन है, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को, ऐसे दिव्य टॉपिकों को पाने के लिए आप सब जल्दी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइबर करें, लाइक करें। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न था उस लड़के का कि महाराज जी आप बताइए कि जो हमारी होने वाली पत्नी या हम जिससे प्यार करते हैं वो हमारे ऊपर क्या सोच कर रखती है, वो हमारे लिए कैसी रहेगी। क्योंकि आदमी के पास कुछ हो या ना हो, अगर उसकी जीवन साथी या उसकी होने वाली आज के समय में जो गर्लफ्रेंड कहते हैं, वो अगर उसके बारे में सोचती है, ख्याल रखती है, तो आदमी नमक रोटी, तेल रोटी खाकर, चटनी रोटी खाकर सड़क पर जिंदगी गुजार ले। अगर वो गद्दार निकल गई तो आपके पास धन दौलत, वैभव, यश, कीर्ति सब कुछ होते हुए भी आप बदनसीब बन जाओगे, बदनसीब कहलाओगे। इसलिए उसका प्रश्न था, ये है 12 अगस्त 1985, दिल्ली का जन्म है। 12 अगस्त 1985 दिल्ली का जन्म है, नॉर्थ दिल्ली, और वृषभ लग्न है, वृषभ राशि है। तीसरे वृषभ लग्न, वृषभ राशि, और साथ में शुक्र है द्वितीय भाव में, सूर्य मंगल बुध जो है तीसरे भाव में, और शनि केतु का छठे भाव में, दसम भाव में बृहस्पति, द्वादश भाव में राहु। तो कुल मिला के इस प्रकार ग्रह गोचर है। इस लग्न में बृहस्पति की नीच होना, मंगल का नीच होना, परंतु चंद्रमा का उच्च होना और शनि का उच्च होना, ये एक ऐसा कुंडली है जो बराबर बन गया। इसमें खासियत है, टैलेंट है इस कुंडली में कि यह बंदा ऐसा प्रश्न क्यों पूछा। मैंने उससे पूछा भी था कि भाई ऐसा प्रश्न क्यों पूछा, क्योंकि उसने अपने जीवन में सब कुछ खोया है। बड़े भाई को खोया है, माँ को खोया है, साथ में पितृ अर्जित संपत्ति को खोया है। इसलिए उसने चाहत यही किया कि कम से कम मेरे होने वाले जो पत्नी है वो कैसी होनी चाहिए और कैसा हो। तो प्रिय मित्र, ऐसा बता दूं कि यह सोचने का भी कारण है, उसने ऐसा क्यों सोचा। उस व्यक्ति ने रात्रि 1 बजे का जन्म है, वो इसलिए सोचा क्योंकि सोचने वाला ही ग्रह उसकी पार्टनरशिप के जीवन लाइफ को और पार्टनरशिप को खुश रखने की सोचने के लिए ही बैठा है, इसकी जो ग्रह बैठी है। तो चंद्रमा है मन का कारण, चंद्रमा मनसो जात,
चंद्रमा का लग्न में बैठना और सीधे सप्तम दृष्टि से यहाँ देखना, चंद्रमा मन है तो सीधी दृष्टि सप्तम दृष्टि, जब चंद्रमा के पास एक ही दृष्टि है तो सप्तम भाव में पार्टनरशिप में पत्नी के ऊपर ही पड़ रहा है, वो लाजवाब है कि उसने सोच जो रखा है एकदम 100% फिट है, क्योंकि मन का कारण ही सोचना है। और वो अपने जीवन साथी को, क्योंकि हर किसी को खोया हुआ है, सताया हुआ है, हमें ना सताइए, इसलिए सोचा है। तो आपको उसके ऊपर और थोड़ा चर्चा कर लूँ कि अगर यहाँ सूर्य बैठ जाए लग्न में, सूर्य का विराजमान हो, तो इनके पास भी है सप्तम का एक ही दृष्टि रहता है, कोई भी कुंडली हो तो हमेशा पत्नी का है तो पति को दबा के रखेगा, पत्नी को दबा के रखेगी। पति का सूर्य अगर यहाँ है लग्न में तो पत्नी को हमेशा दबाव में रखेगी। अगर मंगल का है पति का तो पत्नी को दबा के रखेगी, अगर पत्नी की है तो पति को दबा के रखेगा। अगर बुध का है तो समत्व रखेगा। अगर पति का यहाँ पर बुध बैठा हुआ है लग्न में तो पत्नी को समत्व, मतलब एक फ्रेंडशिप की तरह विचारधारा, दोनों इंजॉयमेंट करने की विचारधारा। और थोड़ा सा पत्नी का भी देखना पड़ेगा, लेकिन विशेष करके अगर लड़के का है तो पत्नी को दबा के रखेगा, और बुध का है तो समत्व रखेगा। गुरु का है तो लड़के का है तो शिक्षा, मतलब हर बात तुम पूछ के हमसे करो, हमारे से सलाह लेके करो, हमारे विचारों को एक्सेप्ट करो, इस प्रकार दबाव रहेगा। लड़की होगी बृहस्पति तो यहाँ पर देख रहा होगा तो पति को भी वही सलाह देगा कि हमसे बिना पूछे हर काम कर लेते हो, चिक चिक, मतलब जैसे हमारे को बिना पूछे, हमारे बिना ये जानकारी दिए, हमें कुछ बताए बगैर ऐसे काम करना। ये साथ में शुक्र का अगर यहाँ है लड़के का तो भी यहाँ पर शुक्र जो है भरपूर सुख देगा। लड़की का है तो लड़का को भी भरपूर सुख देगा वैभव की जिंदगी में, क्योंकि शुक्र यहाँ स्वराशिष्ट हो जा रहे हैं। और साथ में शनि का है तो भी लड़का अच्छा होगा, अगर लड़की की है तो लड़की भी अच्छी होगी, परंतु शनि का होने से यहाँ पार्टनरशिप में झगड़ा। और राहु का हो, पत्नी का है तो लड़के का जीवन तहस नहस करके तंग मचा के रखेगी। केतु का हो तो भीतर भीतर से गुर्राता रहेगा, लड़की का है तो लड़का गुर्राता के ऊपर गुर्राता रहेगा, और लड़की की है तो लड़का के ऊपर गुर्राता रहेगा। ये है पूरी 9 ग्रहों की मतलब जीवन लाइफ। इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा यहाँ है कि व्यक्ति की जो पत्नी या पति, लड़की का कुंडली है तो लड़के का यहाँ पर क्या बैठा है उसके अनुसार थोड़ा परसेंटेज ऊपर नीचे होगा। सबसे बेहतरीन सोच अगर रखता है तो चंद्रमा यहाँ रखता है पार्टनरशिप के लिए। मतलब अगर शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो, जैसे शुक्ल पक्ष का अष्टमी के बाद पूर्णिमा तक का, पूर्णिमा नहीं कृष्ण पक्ष के तृतीया तक की चंद्रमा मानी गई है, तृतीया चतुर्थी तक, तृतीया तक बेहतर माना गया है। शुक्ल पक्ष के एकादशी से लेकर कृष्ण पक्ष के तृतीया तक की जो चंद्रमा है, अगर लग्न में किसी भी प्रकार बैठे, जैसे वृषभ राशि में बैठ जाए तो अधिक पार्टनरशिप, लड़के का है तो लड़की के लिए, और लड़की पत्नी की है ये कुंडली तो वो पति के लिए हमेशा चिंतित रहेगा, पति की आज्ञा का, पति की विचारधाराओं का
मतलब सम्मान करेगी, और पति के लिए वो मतलब हमेशा कहीं ना कहीं न कहीं प्रकार परेशान रहेगी कि कितना उसको सुख दूँ, कितना उसको मैं सुख चैन ला के दे सकूँ। पत्नी का ये सोच हमेशा बराबर बना रहे। तो इस व्यक्ति का मंगल महादश में जन्म हुआ, तो यहाँ पर मंगल नीच होने के बाद इनको जैसे 16 साल हुआ, बड़े भाई का निधन हो गया। 7 साल की उम्र में जैसे राहु का दशा शुरू हुई, तो माता चतुर्थ भाव से यहाँ जाकर बैठे नीच ग्रह के साथ मंगल, और वो भी चंद्रमा के राशि पर कर्क राशि में, तो माता का निधन हो जाना। भाग्य भाव में स्वभाव जहाँ बृहस्पति बैठ जाते उस भाव का स्थान हानि कर देते हैं, और साथ में नवम भाव का कारक है, तो वहाँ कारक भावनाश आए, वो भाग्यहीन कर दिए। क्योंकि अष्टमाधिपति जब भाग्य भाव में अकेले बैठ जाए तो जीवन की उत्तरार्ध कम से कम 32 साल तक इनकी जीवन में मतलब खाने के लिए तरस गए होंगे, इतनी कठिनाई झेली होंगी। साथ में नवम भाव और दसम भाव के अधिपति शनि हुई, शनि यहाँ के उच्च आकर बैठे है। रोग रिपु ऋण मतलब अकारण बैर परेशानी दुश्मनी, मतलब कोई मतलब नहीं है। ये हमको मिले थे, ये लगभग 2013 में इनकी हमारी मुलाकात हुई थी, और इनकी कुंडली देखा गया था 2016 में। तो ये व्यक्ति बहुत परेशान रहा। वर्तमान इनकी शनि की दशा जब से चली है, मैंने कहा था कि शनि का दशा आएगा। शनि की दशा में भी आपका कुछ दिन बाद, जैसे 20 महीने के बाद थोड़ा रिलीफ मिलेगा, लेकिन परंतु आपके जीवन के उत्तरार्ध बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपको संघर्ष से भरपूर कर देगा। और इतना है कि इनके जीवन में ये पत्नी के लिए हमेशा सोचते रहेंगे, परंतु इनकी पत्नी की अगर चंद्रमा यहाँ बैठ गया तो बराबर हो गया। और कहीं यहाँ राहु हो या शनि हो या केतु हो, या मंगल सूर्य हो, तो ये 3-4 जो ग्रह है इनका बैठ जाना, तो इनके जीवन में पैसा आने के बाद भी त्राहिमाम करा देगा। क्रूर ग्रह अगर बैठ गए, अगर कोई अच्छी प्लानिट बैठे, जैसे गुरु हुआ, शुक्र हुआ, तो बुध हुआ, बुध भी चंद्रमा को दुश्मन मांगता है, फिर भी चल जाएगा। तो यह पूरी टॉपिक इनकी पूछना था कि हमारे जीवन में हमारे जीवन साथी को क्या करना। तो इनके लग्न में ही चंद्रमा बैठने के कारण इन्होंने पत्नी भाव को देखने के कारण पत्नी के ऊपर पूछा, और पत्नी से कैसे सुख मिल जावे हमें, हमारी जीवन साथी से, हमारी गर्लफ्रेंड से, जो गर्लफ्रेंड रिलेशन में होगा उससे कैसे हमें सुख मिले, और उससे कैसे हमें, क्योंकि अब किसी का सुख तो मिला नहीं, कम से कम इसी का सुख मिले पत्नी की, और वो हमें चाहे, वो हमारी हो, हमारी अमानत हो। तो प्रिय मित्रों, आप सबका भी अगर इस प्रकार योग दुर्योग बना हुआ है, तो इस नॉलेज से आप भी शादी करते समय आपकी पत्नी की थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ कौन सा ग्रह बैठा है, शुभ ग्रह बैठा है या क्रूर ग्रह बैठा है, इसके ऊपर थोड़ा नज़र डाल के आप इसका ये कर सकते हैं, और अपने जीवन साथी का चुनाव चयन उत्तम कर सकते हैं। परंतु और भी अनेक विचार है, अनेक गुण है, योनि है, गण है, आदि आदि नक्षत्र है, बहुत गणना है, 36 गुण है। परंतु
सिंपल सा तरीका से भी आप यहाँ से आपकी पार्टनरशिप की दृष्टि कैसे रहेगी और यहाँ से आप अपनी पार्टनरशिप का कैसे दृष्टिकोण परस्पर भाव में रहेगा, इस दोनों का विचार कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, अगर ग्रह नक्षत्र की दुनिया में कर्मकांड और ग्रह शांति, कर्मकांड, भागवत कथा, रामचरितमानस कथा आदि इन सब की विचारों में अगर कराना चाहते हैं और जब करके या दुकान दराज चल नहीं रहा, परेशानी है, तो उसका निराकरण वैदिक तंत्र से हो या तंत्र माध्यम से हो या वैदिक विधानों से यथा निराकरण करने की यथा योग्य तथा कुरु, तो उसी हिसाब से किया जाता है। हमसे जुड़ने के लिए अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें और पूरा वीडियो को देखें और समझें। कैसा लगा कमेंट करके बताइए। जय श्री राम।